दोस्तों पूरे उत्तर भारत में अभी प्री मानसून बारिश का असर दिखने लगा है और आने वाले 4 दिन तक देश के कई राज्यों में आंधी, बारिश, तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से। और दोस्तों अभी बीते कुछ घंटों से भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में भारी बारिश के साथ साथ बाढ़ का तांडव भी शुरू हो गया। कई लोगों के घर तबाह हो गए। मौतों का सिलसिला अभी भी जारी है। देखा जाए तो इस बार मौसम की दोहरी मार देखने को मिल रही है, जहां उत्तर पूर्व भारत के कई राज्यों में बाढ़ अभी से शुरू हो गई है, जबकि अभी तो पूरे भारत में मानसून आया भी नहीं। तो वहीं पश्चिमी भारत के कई राज्यों में अभी भी सूखा, तेज गर्मी और लू की घटनाएं देखने को मिल रही है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, जिसके चलते अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, यूपी समेत कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ हल्की मध्यम बारिश की भी संभावना रहेगी। तो आइए दोस्तों आज के मौसम समाचार को थोड़ा विस्तार से देखते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ राज्यों में बाढ़ के हालातों के अपडेट्स देखिए। सिक्किम में भारी बारिश चल रही है और लैंडस्लाइड का भी असर देखने को मिला। देखा जाए तो पूरे पूर्वोत्तर भारत में आफत की बारिश शुरू हो गई। मानो 6 राज्यों में तबाही मची हुई है। बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 34 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। असम, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय समेत कई राज्यों में अभी बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में कई लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा असर असम राज्य में देखने को मिल रहा है, जहां लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। असम के 19 जिलों में 764 गांव अभी शुरुआत में ही बाढ़ की चपेट में आ गए, जबकि अभी तो जून का महीना चल रहा है। यार देखो जरा हालात, अभी ये हाल हो रहे हैं तो अगस्त सितंबर में क्या होगा। असम में करीब 3.5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में बीते 12 घंटों में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। 10,000 से ज्यादा लोगों को तो राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने भी आगाह किया कि राज्य और पड़ोसी क्षेत्रों में लगातार भारी बारिश के कारण निचले इलाकों और नदी के तटवर्ती इलाकों में रहने के लिए लोगों के लिए स्थिति अधिक खराब होने की संभावना है, तो आप सतर्क रहें, है ना। ऐसे ही मणिपुर में भी देखिए 19,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। लगभग 3,500 घर भी क्षतिग्रस्त हो गए। इम्फाल पूर्वी जिले में भी 31 राहत शिविर खोले गए। पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ के साथ ही आज यूपी के भी 14 जिलों में तूफान, आंधी, बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। कई राज्यों में बारिश की भी आशंका रहेगी। और वहीं देखिए सिक्किम से ब्रह्मपुत्र की घाटी तक बाढ़ और बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। लैंडस्लाइड का भी कहर हुआ। पूर्वोत्तर भारत में कुदरती तबाही की ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ये उत्तरी सिक्किम में भारी बारिश और भूस्खलन के बाद मलबा हटाते हुए BRO यानी सीमा सड़क संगठन के जवान, ये सिक्किम के मंगन जिले में पर्यटकों को रेस्क्यू किया जा रहा और बाहर निकाल कर ले जाया जा रहा। और ये देखिए जरा अगरतला में भारी बारिश के कारण उफनती हुई हावड़ा नदी की तस्वीर। अगरतला के बाहरी इलाकों में भी बारिश के बाद बाढ़ और बहते पानी में मछली पकड़ते जाल डालता ये शख्स। और ये अगरतला के बाहरी इलाके में भारी बारिश के बीच बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू बोट के जरिए लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा। देख रहे हो मतलब तस्वीरें, हालात कितने गंभीर चल रहे हैं अभी से ही। असम में भी मैंने आपको बताया बाढ़ ने सबसे ज्यादा बिगाड़े हालात। 764 गाँव में पानी भरा, बचाव कार्य तेज हुआ। IMD की तरफ से अभी भी ऑरेंज अलर्ट जारी है। तो वहीं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश और असम सीमा पर भी बाढ़ में फंसे 14 लोगों को वायुसेना ने बचाया। सिक्किम में भी भारी बारिश और भूस्खलन का कहर देखने को मिला। लाचेन, लाचुंग में 1350 पर्यटक फंसे हैं। मणिपुर में भी भारी बारिश ने तबाही मचाई। 883 घर क्षतिग्रस्त हुए। 3802 लोग प्रभावित हैं। दक्षिण भारत के राज्यों में देखिए कर्नाटक में भी बारिश ने अभी तबाही मचा दी है। बीते 60 दिन में यानी 1-2 महीनों में कर्नाटक राज्य में 71 लोगों की मौत हो गई है। प्री मानसून बारिश ने ही 125 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, इतनी तेज बारिश हुई है। असम में तो टोटल 78,000 से भी ज्यादा लोग आज भी प्रभावित हैं। सिक्किम में भी 1500 सैलानी फंसे हुए हैं। तीस्ता नदी का जलस्तर भी बढ़ा। इधर यूपी में देखिए श्रावस्ती, पटना, बिहार वगैरह इलाकों में राप्ती नदी की बाढ़ से 11 गाँव पर खतरा मंडराने लगा। कथरा माफी से मधवापुर घाट तक तटबंध की मांग की जा रही है लोगों द्वारा। मलीपुर भिनगा मार्ग भी कटा। ऐसे में दोस्तों जहां एक तरफ देश के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ के हालात चले रहे, इस बीच अब मौसम विभाग की तरफ से पूरे उत्तर भारत में प्री मानसून बारिश का असर जताते हुए अगले 4 दिन तक देश के कई राज्यों में आंधी और भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। तो आइए देख लेते हैं संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान को थोड़ा विस्तार से। सबसे पहले कुछ अलग अलग राज्यों के हालात देखिए आप। राजस्थान में आज भी 30 जिलों में बारिश की चेतावनी है। भरतपुर में अंदर से पेड़ गिरा, दीवार और टीन शेड गिरने से 5 लोग भी घायल हो गए। जयपुर और सीकर में भी बारिश के हालात चल रहे हैं। ये राजस्थान के मानचित्र में आप देख सकते हैं कि 3 जून को राजस्थान के किन किन जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। इसके अलावा लगभग आधे से ज्यादा मतलब राजस्थान में कल भी बारिश होगी और परसों भी 4 जून को भी राजस्थान के कई जिलों में बारिश की संभावना रहेगी और 5 जून तक भी दोस्तों लगभग आधे राजस्थान में बारिश होगी। समझ रहे हो। ये कुछ और तस्वीरें आप देख सकते हैं भारी बारिश और तूफान की। चलिए अब बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में मौसम विभाग का कहना है कि एक तो मानसून की एंट्री 10 जून के बाद होगी। मौसम विभाग के माने तो अभी मानसून महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में एक ही जगह पर ठहरा हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा, हिल नहीं रहा। मतलब पिछले कुछ दिनों से मानसून यहीं पर है। तो वहीं दोस्तों मानसून आने से पहले ही पूरे प्रदेश में आंधी बारिश का दौर तो जारी है ही। 10 जून के बाद MP में मानसून की एंट्री हो जाएगी।
जाएगी उससे पहले अभी प्री मानसून एक्टिविटी देखने को मिल रही है। आज भी मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर समेत 50 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। अगले 4 दिन तक मध्य प्रदेश में अलग अलग जिलों में हालात कैसे रहेंगे, कहां बारिश की संभावना है, तो देख सकते हैं आप 3 जून, 4 जून, 5 जून तक का एमपी के लिए मौसम अपडेट। बिहार की बात करें तो बिहार के 9 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी। वैशाली में घर गिरने से एक महिला की मौत हो गई। 40 डिग्री टेम्परेचर के साथ अभी पटना सबसे गर्म इलाका चल रहा है। ये वो बिहार के 9 जिले आप मानचित्र में देख सकते हैं जहां अभी बारिश का येलो अलर्ट है। और बाकी कई जिलों में आंधी तूफान से चद्दर, टीन शेड वगैरह भी ढह गए, देख सकते हैं आप। अगले 72 घंटों में 4 जून तक बिहार के अलग अलग जिलों में मौसम के हाल क्या रहेंगे, देख सकते हैं। इन जिलों में बारिश होने की संभावना रहेगी, है ना। और पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 2 दिन भारी बारिश और तूफान का अलर्ट है। आज भी हिमाचल के 9 जिलों में बरसात के आसार रहेंगे। 5 डिग्री तक तापमान भी गिरेगा। खराब मौसम के बावजूद पर्यटकों की अच्छी खासी आवाजाही देखने को मिल रही है हिमाचल में, देख सकते हैं आप। वहीं दोस्तों हरियाणा में भी आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। बीते महीने मई में भी हरियाणा में इतनी बारिश हुई कि 17 साल का रिकॉर्ड टूट गया। और आज भी हरियाणा के कई जिलों में और कल भी हरियाणा के 16 जिलों में बारिश के आसार रहेंगे, इन सभी जिलों में, ठीक है ना। हरियाणा की तरह पंजाब में भी 16 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी हुआ। नौतपा का आज अंतिम दिन है, बावजूद उसके लू का असर नहीं दिखा। ये पंजाब के मानचित्र में आप देख सकते हैं। 4 और 5 जून को तो हालांकि पूरे पंजाब में कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है, लेकिन 2-3 जून तक पंजाब के अधिकतर जिलों में, मतलब 16 जिलों में, और 3 जून को कल भी कई जिलों में बारिश की संभावना रहेगी, ठीक है ना। यूपी के 44 जिलों में बारिश का अलर्ट है। उन्नाव में आंधी से रोड जाम हुआ। नोएडा, गाजियाबाद में तेज बारिश हुई। गोरखपुर में भी पेड़ गिरे हैं। यूपी के 44 जिले कौन कौन से जहां बारिश का अलर्ट आप देख सकते हैं। मौसम विभाग का कहना है कि 12 से 13 जून के बीच उत्तर प्रदेश में मानसून दस्तक दे सकता है। और छत्तीसगढ़ के हालात देखिए, रायपुर, दुर्ग समेत 4 संभागों में येलो अलर्ट जारी हुआ। सरगुजा और बस्तर संभाग के जिलों में पानी बरसेगा, तेज हवाएं चलेगी, बिजली गिरने की भी चेतावनी है। बिलासपुर में भी गर्मी बढ़ेगी। ये छत्तीसगढ़ के मानचित्र में आप देख सकते हैं। लगभग आधे से भी ज्यादा छत्तीसगढ़ के जिलों में येलो अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने भारी बारिश का, है ना। और एक बड़ी दुख भरी खबर देखिए दोस्तों, सिक्किम में मिलिट्री कैंप पर लैंडस्लाइड की घटना हुई अभी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। 6 जवान अभी भी लापता हैं। पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, बारिश और बाढ़ से बीते 24 घंटों में ही 37 लोगों की जान चली गई। आज शाम तक देश के कई राज्यों में और भी भारी बारिश की संभावना है। आंधी, तूफान और बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर समेत इन राज्यों के लोग बाग सावधान और सतर्क रहे, है ना। और भारत का मानसून मैप भी आप देख सकते हैं। अभी तक इन जिलों में मानसून पहुंच चुका है। चलिए अब मैं आपको भारत में बाढ़ और लैंडस्लाइड की कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ। ये तस्वीर देखिए आप मणिपुर राज्य की है, जहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन के दूसरे दिन भारतीय सेना और असम राइफल्स ने इम्फाल ईस्ट और वेस्ट के कई इलाकों में 500 से ज्यादा लोगों को निकाला। मणिपुर में सेना के जवानों की टीमें आर्मी बोट की मदद से बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम कर रही है। ये त्रिपुरा की तस्वीर है, अगरतला के बड़खल गाँव की है। देख सकते हैं आप, सड़कों पर भी कितना कमर कमर तक पानी भर गया। और ये अरुणाचल प्रदेश की तस्वीर है। एयरफोर्स ने रविवार को MI-17 हेलीकॉप्टर से बाढ़ ग्रस्त बोमजेड़ नदी में बीच में फंसे 14 लोगों का रेस्क्यू किया हेलीकॉप्टर से। ये मणिपुर इम्फाल की तस्वीर है। बाढ़ के बाद कई जरूरी सामान और पालतू जानवरों के साथ सुरक्षित जगहों पर जाते ये लोग और लड़कियां। भारतीय सेना और असम राइफल्स ने मणिपुर में भी कई इलाकों में रेस्क्यू किया। ये अपने छोटे छोटे मवेशियों को, बकरियों को, पशुओं को बचा रहे हैं लोग बाग। ये सिक्किम की तस्वीर है दोस्तों, जहाँ सिक्किम के मंगन में तीस्ता नदी के तेज बहाव के कारण एक निर्माणाधीन संकालंग बांस सपोर्ट बेस भी ढह गया। और ये सिक्किम के जंगलों की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। असम के माजुली द्वीप में भी ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ के चलते कई घर डूब गए। ये अभी देश भर में हालात चल रहे हैं और अलग अलग राज्यों के मानसून के अपडेट और मौसम विभाग की चेतावनी भी मैंने आपको बता दी। वैसे भारत के अलावा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मौसम पर भी एक बड़ी खबर देखिए। अफ्रीकी देशों में भी बाढ़ से हालात गंभीर चल रहे हैं। 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई बीते कुछ घंटों में। नाइजीरिया जैसे अफ्रीकी गरीब देशों में भीषण बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। 111 से ज्यादा लोगों की मौत तो केवल नाइजीरिया में हुई, घरों में भी पानी घुस गया। नाइजीरिया के नाइजर प्रांत के मोकवा शहर में बाढ़ के कारण 100 से भी ज्यादा मौतों की खबर है। और ऐसे हालात भारत के भी कई राज्यों में चल रहे हैं ना। वैसे दोस्तों आप कौन से राज्य में रहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर, आपके राज्य और जिले का नाम। अभी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देश में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक आप देख सकते हैं किन किन राज्यों में अगले आने वाले कुछ घंटों में बारिश के हालात रहेंगे, है ना। तो सावधान रहे, सतर्क रहें। छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्गों का विशेष तौर से ध्यान रखें। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। और हाँ, आपके जिले और राज्य का नाम कमेंट में जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।